राधे राधे भक्तों, आइए चलते हैं माघ मास के 20वें अध्याय की ओर। अग्नि में ऋषि तथा गंधर्व कन्याओं का शाप देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का भी कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा, माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वे थक गई हैं, परंतु उनके हृदय में अग्नि में ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः काल उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषि पुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनमें से किसी एक को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अंतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वो बहाना बना रहा है। अंतः वे उसके पीछे पड़ गई, उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही होगा। ऋषि पुत्र चिंता में पड़ गया। उसने कहा, हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदा अध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उसका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्या आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया था तथा शाप देते हुए बोला, तुम पिशाचिनियों की तरह मेरे पीछे पड़ी हो, अंतः तुम सब पिशाचिनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के शाप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे शाप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा अग्नेय में ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों ने वह स्थान त्याग दिया। एक दिन लोमेश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचिनियां भूख से व्याकुल वहीं भटक रही थी। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए झपटी तथा उनके पीछे भागी, परंतु लोमेश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबरा कर दूर भाग गई। लोमेश ऋषि को देख अग्नि में ऋषि के पिता भी वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए अग्नि में ऋषि के पिता बोले, ऋषिवर, आप शाप से नष्ट होने का उपाय बताएं तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें। माघ मास के 20वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलो राधे राधे।